Good morning, students. This is Rohit Sir here, and today we'll be going through our first lesson, that is matter in our surroundings. मतलब जो भी चीज़ें हमारे वातावरण में है उसको हम पढ़ने वाले हैं. So what will be the topics covered? The topics covered will be the first of all matter, states of matter and its properties. चीज़ें और उनकी परिस्थिति, लाइक सॉलिड है, लिक्विड है या गैसेस है. हम लोग ये तीनों चीज़ें अपनी डेली लाइफ में देखते हैं और इनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. तो लेट्स गो थ्रू दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग ये वीडियो वॉच करने के बाद जितने भी टॉपिक्स हैं एक्सेप्ट एक्टिविटी, आपको ये सब कुछ नोटबुक में नोट डाउन करना है. मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, अब ये दोनों टॉपिक्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये दोनों आपको नोटबुक्स में लिखने हैं. सो व्हाट इज़ मैटर? मैटर इज़ एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास. तो कोई भी चीज़ जो जगह घेरती है और जिसका वज़न हो, भले ही वो इतना सा पेपर ही क्यों ना हो, पेपर आपकी जगह घेरती है और उसका कुछ ना कुछ मिलीग्राम्स या माइक्रोग्राम्स में वज़न होता है, उसे हम लोग मैटर कहते हैं. पत्थर से लेके मिट्टी से लेके हम तक ये सब भी चीज़ें मैटर करती हैं. सो इनको अभी हम क्लासीफाई करेंगे. क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. Early Indian philosophers classified in the form of 5 basic elements as air, earth, fire, sky and water, called Panch Tattva. On the basis of the physical state, matter is classified as solid, liquid and gases. On the basis of chemical composition, it is classified as pure substance and mixtures. Pure substance may be elements or compounds. Mixture may be homogeneous mixture और heterogeneous mixture. मतलब अभी इसमें हमने बहुत सी चीज़ें देखी. सबसे पहले जब इंडियन फिलोसोफर्स थे पुराने एंशिएंट ज़माने में, उन लोगों ने इसे 5 तत्वों में क्लासीफाई किया हुआ था, विभाजित किया हुआ था. पहला था हवा, धरती, आग, आसमान और पानी. ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पंच तत्व में आई थी. बट आगे आगे चलते हुए में फिज़िकल स्टेट, मतलब उनकी फिज़िकल बनावट जो हम लोग डेली किस रूप में देखते हैं, जैसे पानी है, लिक्विड है, आइस हो गया तो वो सॉलिड में आ जाता है, और वैसे ही अगर हम उसे गर्म करके उबाल देते हैं तो गैस हो जाता है, तो वो गैसियस स्टेट हो जाता है. तो उसके बाद फिज़िकल स्टेट को देखते हुए हमने उसे सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में डिफ़ाइन कर दिया था, विभाजित किया था. ऐसे ही केमिकल कंपोजिशन, कई चीज़ें हम लोग प्योर फॉर्म में यूज़ करते हैं, कई चीज़ें हम लोग मिक्सचर में फॉर्म करते हैं. जैसे अभी आप लोग सब पोटैटो वेफर्स खाते हो, दैट इज़ जस्ट प्योर, ओके, ओनली पोटैटो. उसमें अगर सॉल्ट है देन इट्स अ मिक्सचर, ओके. बट प्योर सब्सटेंसेस प्योर फॉर्म में रहते हैं. नॉर्मली द वेजिटेबल्स आर इन प्योर फॉर्म, इवन द केमिकल्स. एलिमेंट अगर आप देखो, हाइड्रोजन, आप हवा भरते हो, हाइड्रोजन हुआ, वो प्योर फॉर्म में, तो उसमें कोई मिक्सचर नहीं है. जैसे ही उसमें ऑक्सीजन मिल जाता है, पानी बन जाता है, H2O. सो अगेन H2O इज़ अ कंपाउंड बट इट्स नॉट अ मिक्सचर. मिक्सचर में क्या है, काफ़ी चीज़ें मिक्स हो जाती है. जैसे एक वेजिटेबल बना रहे हैं, इंग्रेडिएंट्स, सॉल्ट, वेजिटेबल, ऑयल, एंड देन these all things, water, all these things mix together and give you a mixture, okay. So pure substances may be elements or compounds. पानी पानी ही रहेगा. प्योर सब्सटेंस जो है, जैसे एलिमेंट है तो एलिमेंट ही रहेगा. आयन विल बी आयन, जैसे अगर हम आयन यूज़ करें तो वो एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है. जैसे आयन के ऊपर अगर हमने उसे गैल्वेनाइज कर दिया जिंक से, सो अगेन वो एक कंपाउंड में चेंज हो जाएगा. It can be an element as well as compound. Mixture may be homogeneous mixture और heterogeneous mixture. Homogeneous mixture का मतलब ये होता है कि वो सब कुछ, उसमें कुछ पता ही नहीं चला. जैसे नमक को अगर आप पानी में घोल देंगे तो पानी नमकीन हो जाएगा, ओके. तो टेस्ट सिर्फ नमकीन होगा बट उसमें नमक नहीं नज़र आएगा. हेट्रोजीनियस मिक्सचर में पानी एज वेल एज अगर आप सॉल्ट सोल्यूशन, सॉल्ट नहीं, चौक, ओके, चौक अगर आप डाल देते हो तो चौक उसमें अलग नज़र आएगा, पानी अलग नज़र आएगा. दैट इज़ अगेन एन हेट्रोजीनियस मिक्सचर. इवन ऑयल एंड वाटर, दैट इज़ अगेन एन हेट्रोजीनियस मिक्सचर. उसमें पता चलेगा इसमें ऑयल है, बिकॉज ऑयल विल बी लोअर एंड वाटर विल बी हायर. कैन अंडरस्टैंड एवरीवन? एंड प्लीज़ डू नोट डाउन. सेकेंड वन इज़ फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. अब
फिजिकली हम लोग जब मैटर को देखते हैं तो उसका क्या नेचर है। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो है पार्टिकल से बना हुआ है। अगर हम एक पेपर को लें और उसके सबसे दाहिने डॉट पे भी जाए, बहुत छोटा सा होगा तो भी वो पार्टिकल से ही बना हुआ है। यू नो दैट इट इज़ मेड फ्रॉम सेलुलोज। इवन अगर आप रबर ले तो रबर का भी सबसे छोटा कण एकदम छोटा सा भी हो तो पार्टिकल्स से बना हुआ है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी। अगर हम उसे क्रश करते जाए तो भी हमें नज़र तो आएंगे बट वो बहुत छोटे होते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जितने भी पार्टिकल्स हैं मैटर के में उनमें स्पेस होता ही होता है। जैसे आप एक बर्फ़ ही लो, उस पर अगर आपने कुछ कलर डाल दिया, पिंकिश हो, रेडिश हो, एनी कलर इफ़ यू आर एडिंग, थोड़ी देर के बाद बर्फ़ कलरफुल हो जाता है। आप लोग कोला तो खाते ही हो, तो बर्फ़ में तो कोई जगह ही नहीं है आप लोग बोलते हो, बट जब वो कोला वाला बना रहा होता है एंड उसके ऊपर कलर डालता है तो कलर पूरे में डिपॉजिट हो जाता है। कभी सोचा है कैसे? क्योंकि उनमें जगह होती है उन कलरों को जगह देने के लिए। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जितने भी पार्टिकल हैं मैटर के वो कंटिन्यूसली मूवमेंट में रहते हैं, वो हमेशा चलते ही रहते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जितने भी पार्टिकल्स हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते ही करते हैं। लाइकवाइज द कलर विच इज poured over cola, actually color is attracted by the solid shape. नाउ मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स को शो करने के लिए आपको एक एक्टिविटी करेंगे। ओके, इस एक्टिविटी में आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि मैटर जो है पार्टिकल्स से बना हुआ है। Take some water in a beaker and note its level. Dissolve some salt or sugar in it with the help of a glass rod. The salt dissolves in water, but the level of water does not change. This is because the particles of water gets into space between the particles of water. This shows that matter is made up of particles. अगर आप 100 ml पानी लेते हैं या फिर कोई भी मेजरमेंट का पानी लीजिए एंड उसको मार्क कर लीजिए, उसमें 1 चम्मच सॉल्ट या फिर 1 चम्मच शुगर आप डाल दीजिए और उसे डिज़ोल्व कीजिए। डिज़ोल्व करने के बाद वाटर लेवल आप देखेंगे तो वो राइज़ नहीं हुआ है। तो राइज़ नहीं हुआ तो ये सॉल्ट गया का स्पेस जो थी वाटर के बीच में उसको ऑक्यूपाई कर लिया। इसीलिए जितना भी मैटर है वो पार्टिकल्स से ही बना हुआ है। नेक्स्ट अगेन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के बहुत छोटे होते हैं। तो आपको ये सिर्फ प्रॉपर्टी लिखनी है, एक्टिविटी आपको नहीं लिखनी है। डिज़ोल्व 2-3 crystals of potassium permanganate in 100 ml of water in a beaker. Take 10 ml of this solution and dissolve in 100 ml of water. Take 10 ml of this solution and dissolve in 100 ml of water. Repeat this process 5-6 times. This shows that a few crystals of potassium permanganate can change a large volume of water because there are millions of tiny particles in each crystal. आप 2-3 क्रिस्टल लेंगे पोटेशियम परमैंगनेट, फटकरी भी कहा जाता है इसे आपके हिंदी में भी और गुजराती में भी। तो इसे 100 ml पानी में धोल सकते हैं, मतलब एक बीकर पानी आप लेके घोलिए। उसके बाद ये जो है इसमें से 10 ml लीजिए और इसे दोबारा से 100 ml पानी में डाल दीजिए। दोबारा से जो अभी बनाया ठीक है लाइट हो जाएगा कलर में, उससे 10 ml लेके दोबारा 100 ml में डालिए तो दोबारा कलर हो जाएगा। आप जितनी बार करते जाएंगे आप देखते जाएंगे कलर लाइट होता जा रहा है बट कलर मेंटेन्ड है। ठीक है, तो ये इससे पता चलता है कि थोड़े से भी छोटे छोटे कण भी हो पोटेशियम मैग्नेट के तो वो पानी के कलर को चेंज कर देते हैं, बिकॉज उसमें मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स होते ही होते हैं, मतलब छोटे छोटे कण हर क्रिस्टल में होते ही होते हैं। जैसे अगर आप नमक लेते हैं, ठीक है, आप एक बीकर में नमक लेके सोल्यूशन घोल देते हैं, उसमें से आप थोड़ी मात्रा लेके अगर आप 100 ml में वापस घोलेंगे तो दोनों पानी सॉल्टी तो होगा ही, क्योंकि टेस्ट सॉल्ट के पार्टिकल्स दूसरे सोल्यूशन में भी जाएंगे ही जाएंगे। सो इस हिसाब से आपको पता चल रहा होगा कि पार्टिकल्स जो है बहुत छोटे होते हैं। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम।
तो जितने भी मैटर के स्पेस हैं, ठीक है, पार्टिकल्स हैं, कण, उसमें जगह होती है. टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड नोट इट्स लेवल. डिजॉल्व सम सॉल्ट और शुगर इन इट विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड. द सॉल्ट dissolves in water but the level of water does not change. This is because the particles of salt get into space between the particles of water. तो जितना भी अगर आप नमक लेते हैं, ठीक है, अगर पानी लेंगे थोड़ा, उसका वाटर लेवल मार्क करेंगे, सॉल्ट डालेंगे उसमें एंड उसे डिज़ोल्व करेंगे तो वाटर लेवल चेंज नहीं होगा. इससे पता चल रहा है कि जो जगह थी पानी के बीच में उसमें ये सॉल्ट चला गया है. सो स्पेस जो है हमेशा पार्टिकल्स ऑफ मैटर में होते हैं. ये एग्जांपल मैंने आपको पहले भी दिया. जैसे आप देखते ही हो, कोला सॉलिड होता है, आइस से बनता है, उसके ऊपर कलर डाला जाता है तो कलर उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है. कोला का साइज तो बड़ा नहीं होता, आप कितना ही कलर डाल लो. ओके, सो अगेन द लास्ट प्रॉपर्टी, particles of matter are continuously moving. Take some water in a beaker and put a drop of blue or red ink slowly along the sides of beaker. Leave it undisturbed for a few hours. The ink spreads evenly throughout the water due to the movement of particles of water and ink. The intermixing of two or more different types of matter on their own is called diffusion. So आप थोड़ा पानी लेंगे और उसमें साइड से भी करके 1 या 2 ड्रॉप ब्लू इंक या रेड इंक डाल देंगे. उसके बाद इसे थोड़ी देर के लिए छोड़िए. थोड़ी देर के बाद आपको जो पानी है कलरफुल नज़र आएगा. अगर आपने ब्लू कलर डाला है तो ब्लू नज़र आएगा, रेड कलर डाला है तो रेड कलर नज़र आएगा. सो इससे पता चलता है कि जो भी है, हमने तो कुछ किया है नहीं, उस बीकर को हिलाया भी नहीं, बट मूवमेंट अपने आप इंक की हुई तो हमेशा ये मोशन में रहते ही रहते हैं. जो एक कण है हमेशा पार्टिकल्स मोशन में रहेंगे ही रहेंगे. और ये इंटरमिक्सिंग की जो प्रोसेस है इसे हम लोग कहेंगे डिफ्यूजन. कैन यू अंडरस्टैंड एवरीवन? पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. अब जितने भी पार्टिकल्स हैं मैटर के, वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं. टेक अ आयरन नेल, अ पीस ऑफ चॉक एंड अ रबर बैंड. Try breaking them by hammering, cutting or stretching. It is more easier to break the chalk, less easier to break the rubber band and difficult to break the iron nail. This is because the particles in the iron nail are held together with greater force than in rubber band or chalk. तो आपको ये तीनों चीज़ें लेनी है, चॉक, रबर बैंड और एक कील या आयरन नेल. ओके, वही बोला जाता है आयरन नेल को. सो इसे तोड़ने की आप कोशिश करेंगे. आप देखेंगे कि आप चॉक तो बहुत इजीली तोड़ देते हो, रबर बैंड तोड़ने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, बट आयरन नेल तोड़ने में बहुत दिक्कत होती है. सो इसमें जितने भी पार्टिकल्स होते हैं ये एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, जो हमारी ताकत से ज़्यादा होता है. इसीलिए कहा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. ये एक दूसरे को नहीं जल्दी छोड़ते. नाउ विल बी सीइंग द स्टेट्स ऑफ मैटर. ये सारे टॉपिक्स, इसमें कोई एक्टिविटी है नहीं, आपको सिर्फ स्टेट्स के बारे में बताया जाएगा, प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया जाएगा. तो ये सब आपको नोटबुक में नोट डाउन करना है. फिगर नहीं ड्रॉ करोगे, इट्स ओके. मैटर एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स. मैटर अभी हमने शुरुआत में ही पढ़ लिया, 3 डिफरेंट फॉर्म में मिलता है. एक है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड, तीसरा है गैस. तो आइस सॉलिड, वाटर लिक्विड, गैस स्टीम दैट इज़ अ गैस. प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, अगर आप बर्फ़ देखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको याद आ जाएगा. सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड फिक्स वॉल्यूम. जितने भी सॉलिड होते हैं वो एक शेप डेफिनेटली रखते हैं और फिक्स वॉल्यूम रहते हैं. जैसे आइस है, उसको अगर हमने बाहर निकालते हैं तब वो वाटर बनता है, बट फ्रीज़र में तो उसका डेफिनेट शेप होता है, क्यूबॉइड. इवन आवर टेक्स्ट बुक्स दैट इज़ अगेन अ सॉलिड, सो दे हैव अ फिक्स वॉल्यूम. उनका वॉल्यूम ऊपर नीचे नहीं होता है. द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज़ मिनिमम. जैसे अगर आप सॉलिड में देखेंगे तो उनके में बीच में जो जगह है बहुत कम होती है. अगर आप कलर आइस में डालते हैं तो उसको डिज़ोल्व होने में, स्प्रेड होने में टाइम लगता है, रेदर देन इन वाटर. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज़ मैक्सिमम. जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक दूसरे की तरफ आकर्षण, वो बहुत सबसे ज़्यादा सॉलिड में ही होता है. जैसे आयरन नेल को भी, उसे तोड़ना मुश्किल है. द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इज़ मिनिमम. उसमें जो पार्टिकल्स की मूवमेंट है वो बहुत कम है, मतलब इतनी जल्दी मूवमेंट नहीं है, चलते नहीं रहते, इसीलिए वो कलर को एब्जॉर्ब होने में टाइम लगता है. दे आर लीस्ट कंप्रेसिबल, मतलब इसे कंप्रेस करना, दबाना बहुत मुश्किल है सॉलिड को. द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज लीस्ट. अगर मूवमेंट स्लो है तो, और जो आकर्षण जो है मैक्सिमम होगा तो डिफ्यूजन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा.
I hope you can understand all these points. Now the next we will be seeing the properties of liquids. Liquids have no definite shape but have fixed volume. Liquids take the shape of the container. पानी रोज पीते हैं तो उसका कोई शेप नहीं होता है, जिस तरह डालो उस फॉर्म में, कटोरे में डालो तो बाउल का फॉर्म लेता है, बॉटल में डालो बॉटल का फॉर्म ले लेता है. सो इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, बट इसका फिक्स वॉल्यूम होता है. जैसे हम 1 लीटर पानी लेते हैं तो बॉटल में भर के दिया जाता है, ऐसे देंगे तो पता ही नहीं चलेगा. लिक्विड्स टेक द शेप ऑफ द कंटेनर. उनको जो शेप जिसमें डाले जाएंगे वो शेप वो ले लेंगे. द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज़ इंटरमीडिएट, मतलब उनके बीच में जगह है बट इतनी भी नहीं, थोड़ी बहुत जगह है. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज़ इंटरमीडिएट, मीडियम है, ना तो हाई है ना ही लो है. सो इट इज़ अगेन इंटरमीडिएट. द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इज़ अगेन इंटरमीडिएट. ये सारी चीज़ें इंटरमीडिएट ही रहेंगी क्योंकि उनके में स्पेस है बट वो मीडियम लेवल पे ही है. दे आर लेस कंप्रेसिबल, उन्हें आप दबा नहीं सकते. जैसे वाटर को हीट करते हैं तब उसे दबाया जा सकता है गैस के फॉर्म में, बट विदाउट दैट दे आर नॉट एबल टू बी कंप्रेसिबल. आप बॉटल को दबा सकते हैं बट पानी को नहीं, पानी ऊपर से लीक कर जाएगा. द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज़ मोर देन सॉलिड्स. जैसे अट्रैक्शन इसमें मीडियम है, सॉलिड में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था. एंड डिस्टेंस इसमें एक दूसरे को हेल्ड टुगेदर ज़्यादा नहीं, इंटरमीडिएट है, तो इसीलिए इनका रेट ऑफ डिफ्यूजन सॉलिड से ज़्यादा होगा. द नेक्स्ट विल बी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस. गैसेस हैव नो डेफिनेट शेप और फिक्स वॉल्यूम. गैसेस में कोई डेफिनेट शेप नहीं होता और कोई फिक्स वॉल्यूम भी नहीं होता. जैसे अभी आप CNG बनाने जाते हैं तब वो वॉल्यूम के ऊपर पे चेक कर करके भरते हैं. गैसेस ऑक्यूपाई द होल स्पेस ऑफ द कंटेनर. प्रेशराइज हो जाएगा तो फट जाएगा. जैसे आप गुब्बारे में हवा भरते हैं तो आपको नहीं मालूम होता है, आप भरते जाते हैं, जब लगता है प्रेशराइज हो गया तब आप रोक देते हैं, वरना ये बर्स्ट हो जाएंगे. द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज़ मैक्सिमम, मतलब इनमें बहुत जगह है. जैसे स्प्रे है, बॉटल कैन ऑफ है तो उसमें स्प्रे के में परफ्यूम डाला जाता है, उसके बाद गैस डाली जाती है, तो क्या है वो जैसे ही स्प्रे करेंगे गैस तो निकलेगा ही, ऑटोमेटिकली परफ्यूम भी स्प्रेड होगा. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज़ मिनिमम. तो ऑलरेडी दूर हैं तो ये आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब एक दूसरे के आसपास आना, आकर्षित करना, वो सबसे कम होगा. द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज़ मैक्सिमम. फ्रीली घूमते रहते हैं. जैसे गैस लीक होती है, हम तीसरे कमरे में भी हों आउटसाइड के तो भी हमें स्मेल आ जाती है, कोई स्प्रे लगाता है तो भी हमें स्मेल आ जाती है. तो ये जो है इनकी मूवमेंट बहुत सबसे ज़्यादा होती है, और ये सबसे ज़्यादा आप कंप्रेस्ड गैस यूज़ ही करते हैं. ओके, CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, LPG भी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये सब आप कंप्रेस ही करके यूज़ कर रहे हैं. द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज़ मोर देन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स. इनका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है तुरंत हो जाता है, मतलब इसीलिए ये डिफ्यूज़ जल्दी हो जाते हैं क्योंकि डिस्टेंस भी इनमें बहुत ज़्यादा है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत कम है. तो सबसे ज़्यादा जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो गैसेस में होता है. आई होप यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरी टॉपिक. एंड द लास्टली द फिगर हैज़ बीन गिवन. इफ़ यू कैन सी द सॉलिड bound closely to each other, and in liquid there are some spaces, but in gas the spaces are the maximum. So if you see the solid, okay, they have too much of force of attraction. Because of that they are held together by each other. Liquids have less force of attraction, that is a medium one, and gaseous have very less force of attraction towards each other. For understanding, you can note down the above one figures, the solid, liquid and gases, in which I am underlining. Okay, so hope you understood, and thank you for attending, and as well as note down all these points. After the school reopens, I'll be checking your notebooks. Okay kids, take care.